हाँ वो छोटी बच्चों की। आज का सफ़र बहुत ही लंबा और शानदार होने वाला है। ये सफ़र स्टार्ट होगा मुस्लिमाबाद से, जो कि हम लोग उस सफ़र पे निकले थे तकरीबन 7:30 बजे, और इसका इख्तिताम जाके इस्लामाबाद होगा। रास्ते में जितने भी खूबसूरत मनाजिर हैं, चाहे हरनोई है, नथिया गली है, अयूबिया है, मरी है, इस्लामाबाद तक रास्ते के तमाम खूबसूरत मनाजिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं। और मैं यहाँ के स्पेशल जो प्लेसेस हैं वो भी आपको बताऊंगी, और मतलब कि कौन से होटल हैं जहाँ पे आप अगर स्टे करें तो सस्ता काम पड़ सकता है, या आपको खाने का इंतज़ाम कैसे करना है, ये सब कुछ इस ब्लॉग में मैं बताऊंगी। तो मेरे साथ रहिए और ये ब्लॉग एंड तक ज़रूर देखिए। वैसे तो मैं बाइक पे ट्रैवल करती थी, लेकिन ये बहुत ही हेक्टिक और लंबा सफ़र था, तो इसलिए, और फैमिली के साथ था तो मैं बाइक पे नहीं जा सकती थी, तो इसलिए सब साथ गए थे। तो आप भी रास्ते के जो मनाजिर हैं उनसे लुत्फ़अंदोज़ होइए और बताइए कि आपको ये सफ़र और ये जगहें कैसी लगी हैं, और आप इन जगहों में से कौन कौन सी जगह पे गए हुए हैं। तो ये हम लोग पहुंच गए हैं एबटाबाद, और एबटाबाद का सबसे फेवरेट एरिया है मेरा मरी चौक। तो मतलब हम लोगों ने ये मुस्लिमाबाद से सफ़र स्टार्ट किया था, तो ये अब हम एबटाबाद पहुंच गए हैं। तो अगर आप जा रहे हैं इन एरियाज़ में, तो ये यहाँ का आखिरी पेट्रोल पंप है। यहाँ से आप अपनी पेट्रोल की टंकी फुल करवा दें, क्योंकि यहाँ से ऊपर आपको कहीं पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। तो फ़र्स्ट डेस्टिनेशन जो है हमारी वो हरनोई है। तकरीबन 7:30 बजे ये हम लोगों ने सफ़र स्टार्ट किया था, और फ़र्स्ट डेस्टिनेशन हमारी हरनोई होगी। तो चलिए चलते हैं। पहले मैं आपको एबटाबाद के ही एरियाज़ दिखाती थी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो मैं आपको पूरे पाकिस्तान का टूर करवाऊंगी। तो अगर इस व्लॉग पे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं बाइक पे भी इन जगहों पे आपको लेके जाऊंगी। तो चलिए देखिए, ये हम लोग हरनोई में पहुंच गए हैं, और तकरीबन हम लोग 7:30 बजे निकले थे, और 8:20 पे हम लोग हरनोई में पहुंच गए थे, यानी कि 50 मिनट हम लोग के मुस्लिमाबाद से यहाँ तक लगे थे। मुझे स्टार्ट से ही पानी वाली एरियाज़ बहुत पसंद थे। यहाँ पे आके इतना सुकून मिलता है पानी की आवाज़ से। तो ये हरनोई मुझे सबसे फेवरेट मेरी ये जगह लगी मुझे। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा हम लोगों ने स्टे नहीं किया, बस एक हॉर्स राइड ली। सुबह सुबह का वक्त था, रश बहुत कम थी और बहुत ही पुरसुकून माहौल था। हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पे 1 घंटा स्टे किया, और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, और वो डेस्टिनेशन थी नथिया गली। तो ये देखिए यहाँ पे चारपाइयाँ वगैरह पानी के किनारे, कितना ही खूबसूरत मंज़र है, और जब रश कम हो तो कितना ही सुकून मिलता है। वैसे शोर शराबा होता है, लेकिन सुबह बहुत ही पुरसुकून माहौल था। तो अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन यानी कि नथिया गली की तरफ, और रास्ते में नथिया गली तक पहुंचने तक आप बहुत ही खूबसूरत मनाजिर देखेंगे। पहाड़, ठंडी हवा, बहुत ही खूबसूरत मनाजिर, फेमस प्लेसेस। तो चलिए चलते हैं। यहाँ से नथिया गली तकरीबन 14 किलोमीटर, और हम लोगों ने सफ़र तय करना है नथिया गली जाने तक। उम्मीद है आपको ये व्लॉग भी पसंद आएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ।
तो अगर पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो ये देखिए हम लोग नथिया गली में इंटर हो गए हैं और हम लोग नथिया गली में इंटर हो गए हैं। तो यहाँ कितने ही खूबसूरत बंदर हैं, ये देखें कितने ही माशाल्लाह से खूबसूरत है। तो यहाँ पे पहुँच के हम लोगों ने बंदरों के आगे कुछ बनाना वगैरह डाले। तो ये देखें वो कितने मज़े से एंजॉय करके खा रहे हैं। आप भी इस मंज़र को एंजॉय करें और मुझे बताएं कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। तो ये पीछे जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे चर्च है और ये पिक्चर्स लेने के लिए ये भाई बड़े ही खूबसूरत जो हैं वो फूलों से ताज बना रहे हैं। और ये बच्चों के लिए बहुत ही फेमस प्लेइंग एरिया है। यहाँ पे बोट्स वगैरह हैं, सब कुछ है। और वो ऊपर जो व्यू है वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह बहुत ही शानदार आती हैं। तो आप भी ये मंज़र देखें और मुझे बताएं कि आपको ये मंज़र कैसा लगा। और यहाँ पे बड़े ही खूबसूरत घर बने हुए हैं, ये देखें इस तरह के घर मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बहुत ही फेमस जो है रिज़ॉर्ट है यहाँ पे। खाने की बात की जाए तो यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव हैं। और ये भाई जो थे ये पराठे बना रहे थे, तो मैंने बोला कि ये भी आपको दिखा दूँ। ये यहाँ पे बड़े ही रीज़नेबल, ये वाली जो एरिया था इधर जो प्राइस थी वो रीज़नेबल थी, लेकिन बड़े बड़े रिज़ॉर्ट्स में बहुत ही एक्सपेंसिव जो है चीज़ें मिल रही थी। यहाँ पे आप हॉर्स राइड कर सकते हैं, वाटरफॉल पे जा सकते हैं। और ये देखें ये पूरा गिलियाद का मैप बना हुआ है, तो मैंने बोला कि इसकी भी वीडियो बना के आपको दिखा देती हूँ। पूरा ये गिलियाद वाला जो एरिया है वो एक मैप पे दिखाते हैं। और ये टूरिस्ट कार्ट है जिसमें बैठ के आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। तो हम लोग 9:45 जो है वो नथिया गली में पहुँचे, यानी कि 7:30 हम लोग मुस्लिमाबाद से निकले थे और 9:45 जो है हम लोग नथिया गली में पहुँचे। वहाँ पे हालांकि हम लोगों ने हरनोई में कुछ 1 घंटा स्टे भी किया, फिर भी हम लोग काफ़ी जल्दी नथिया गली में पहुँच गए। तो अब हम लोग अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, वो है अयूबिया। तो चलिए चलते हैं। अयूबिया में वैसे तो कुछ ख़ास एक चेयर लिफ्ट है और बाकी ये बाज़ार है उनका, यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं। यहाँ से मुझे एक बैग पसंद आ गया था, तो वो बैग मैंने ख़रीदा। तो ये बैग मुझे मतलब कि सब ने बोला कि एक्सपेंसिव पड़ा, क्योंकि एबटाबाद में ये 300-400 रुपये सस्ता था। तो इन जगहों पे इनकी कीमतों को 4 चांद लग जाते हैं। और ये हैं यहाँ के ट्रेडिशनल लकड़ी के बने हुए बर्तन, चूड़ियाँ वगैरह, हर चीज़ जो है लकड़ी से बनी हुई है। और ये कुछ ज्वेलरी वगैरह है, यहाँ पे रिंग्स हैं, चूड़ियाँ हैं, हर तरह का सामान है। बच्चों की पिन्स वगैरह हैं, कैचर्स हैं। ये काफ़ी रीज़नेबल थे यहाँ पे, मतलब ये सारी चीज़ें जो थी वो 150 रुपये में आप लोग ले सकते थे। तो ये जो है यहाँ पे रीज़नेबल थी। इसकी क्या प्राइस है इस वाले की? 400 का भी है, 200 का भी है, 100 का भी है। ये 200, ये 100 और ये 400 का किलो।
सही है। हमारे गिलास हो। तो ये थी यहाँ की सौगात, ड्राई फ्रूट से बना हुआ हलवा, और ये तकरीबन 350 रुपये का एक पाव मिल रहा था। और मैंने टेस्ट किया तो काफ़ी अच्छा था, मतलब हेल्दी चीज़ थी, काफ़ी अच्छी थी। तो अब हम जा रहे हैं ऊपर चेयर लिफ्ट की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग आए तो चेयर लिफ्ट जो है यहाँ पे बंद थी, क्योंकि पीछे कोई इंसिडेंट हो गया था। उसके बाद इन्होंने क्या किया था, चेयर लिफ्ट बंद कर दी थी। सच बताऊं तो यहाँ पे एक भाई ने पूछा इन भाई ने कि आप कहाँ से आई हैं, तो मैंने बोला शिमला हिल वाली साइड से। तो कहते हैं कि वो जगह क्या यहाँ से ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी। तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो शिमला हिल का तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो जगह यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। तो फिर तकरीबन यहाँ पे पहुँच के 2 बज गए थे। तो हम लोगों ने साथ ही, क्योंकि हम लोग तकरीबन 20 से 22 बंदे गए थे, तो यहाँ पे खाना जो है बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ता। तो हम लोगों ने सब जो है सब कुछ साथ बना के लेके गए थे। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी जो थी घर से ही लेके गए थे, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ 50 की है तो वो आपको 100 रुपये में मिलेगी। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप का यहाँ तक का जो रास्ता है तकरीबन 3 से 4 घंटे का है, तो आप घर से ही चीज़ें लेके आएँ, और या मेन बाज़ार से एबटाबाद से अगर होते हुए आएँ तो वहाँ से चीज़ें ख़रीद लें, क्योंकि वहाँ से आपको सस्ती पड़ेंगी। तो अब जो हम लोग जा रहे हैं मलका कौसार यानी मरी की तरफ, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे चारों तरफ जो है वो धुंध छाई हुई थी, और इतना ही खूबसूरत मंज़र लग रहा था, इतनी ठंडी हवा जो माइंड को बहुत ही फ्रेश कर रही थी। ये देखें कितना प्यारा व्यू लग रहा है। तो अब जाएंगे हम लोग मरी की एक फ़ेमस प्लेस जो है कि माल रोड। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखिए अब हम लोग इंटर हो गए हैं मरी में। तो यहाँ तक हम लोग आए तो माल रोड पर जाने के लिए वहाँ पे जो लोकल गाड़ियाँ हैं वो लेके जानी पड़ी हम लोगों को, और उन्होंने तकरीबन माल रोड तक जाने के लिए 2500 रुपया किराया लिया। लेकिन हम लोगों ने रास्ते में ही हम लोग उतर गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी, इतनी ज़्यादा रश थी कि बंदा जो है बहुत ही तंग हो रहा था। और माल रोड का यहाँ से इतना रास्ता नहीं था, तो हम लोग फिर रास्ते में उतर गए। और ये ब्यूटी जो है पैदल चलते हुए हम लोगों ने देखी। तो माल रोड तक जाने के लिए सच बताऊं तो मैंने अभी तक हम लोग जितना भी हम लोगों ने डेस्टिनेशन मतलब कि हरनोई गए, फिर नथिया गली गए, फिर अयूबिया,
फिर मरी। तो मुझे सबसे जो अच्छी जगह लगी वो हरनोई थी और नथिया गली थी। बाकी मुझे आप लोग को पसंद आई होगी, जाहिर सी बात है। मरी हर किसी की अपनी चॉइस होती है, लेकिन हम एबटाबाद में रहने वाले लोग, हम लोग के लिए ये पहाड़ ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल चीज़ें थी। और एबटाबाद की ब्यूटी, शिमला हिल वाली साइड की ब्यूटी, उसका तो आप लोग अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो माल रोड पर जाने के लिए यहाँ पे चेयर लिफ्ट भी थी मरी की। तो हम लोगों ने फिर यहाँ से मरी से ही इस्लामाबाद की तरफ रास्ता तय किया। तो मरी से इस्लामाबाद जाने के लिए तकरीबन हम लोग के 45 से 50 मिनट लगे। और इस्लामाबाद में इंटर होते ही यहाँ की ट्रैफिक ने हमें बहुत तंग किया। तो तकरीबन 30 मिनट तो यहाँ पे ट्रैफिक में लग गए हम लोग के। तो इस्लामाबाद में हम लोग को जाना था लेक व्यू पार्क। तो सच बताऊं तो मैंने इंजॉय जो है सबसे ज़्यादा लेक व्यू पार्क में किया, और सबसे ज़्यादा मैं तंग जो हुई थी वो मरी में हुई थी। तो ये हम लोग रावलपिंडी के बाज़ार में पहले पहुंच गए हैं। तो इधर से हम लोग जाएंगे लेक व्यू पार्क। तो चलिए चलते हैं। हम लोग शाम का वक्त था, लेक व्यू पार्क में इंटर हो गए। तो अंदर जाएंगे और कुछ राइड्स वगैरह लेंगे। और आप बताइए कि आप कौन कौन सी राइड पे बैठे हुए हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। वो अंदर एंट्री टिकट लेने के बाद अंदर यहाँ पे मैं आई। यहाँ पे मैंने जिस राइड पे बैठना था उसके टिकट लिए। मैं यहाँ पे ये सुपर ट्रेन पे बैठी। तो इसमें मैंने बहुत ही इंजॉय किया। मैं ज़्यादा उनके झूलों पे नहीं बैठी क्योंकि मुझे हाइट फोबिया है। तो सुपर ट्रेन पे बैठने के बाद मैंने बम्पर कार्स के टिकट लिए। तो बम्पर कार्स पे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। तो तकरीबन यहाँ पे 9 बज चुके थे। तो अब हम लोग को जाना था घर। तो ये था मेरा फुल ट्रैवल व्लॉग। बहुत ही इंजॉय किया, लेकिन साथ ही सफ़र बहुत ही थका देने वाला था। तो आप सब कह रहे थे कि आप बहुत ही शॉर्ट व्लॉग डालती हैं, तो कोई 10 मिनट की ऊपर की वीडियो डालूं। तो आप लोग के कहने पर ये मैंने वीडियो अपलोड की, ये फुल ट्रैवल व्लॉग अपलोड किया। उम्मीद करती हूँ आप इसे भी पसंद करेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि आप इनमें से कौन सी प्लेस पे गए हुए हैं और आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी। तो मिलते हैं एक अगले व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। और कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपने नेक्स्ट कहाँ का व्लॉग देखना है, क्योंकि आपकी मर्ज़ी मेरे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग में एक नई जगह पे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।